बाबा की 28/11/69 की अव्यक्त मुरली है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। आज भट्टी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है क्या? संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो क्या? वह संपूर्ण समर्पण हो चुके हो? बाबा पूछ रहे हैं। जो संपूर्ण समर्पण हो चुके हैं, आज उन्हीं का समारोह है। ये सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? बाबा पूछ रहे हैं उसकी दृष्टि कैसे होगी, क्या होगी? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती है। लेकिन किस युक्ति से? बाबा पूछ रहे हैं। वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है। कौन सी दृष्टि से होती है? एक ही शब्द में ये कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। दृष्टि और वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते, अगर जिस्म को नहीं देखते, बाबा कहते जिस्म माना इस शरीर को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी, दृष्टि भी नहीं जाएगी, तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तो वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए ना। जिस्म की तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, बाबा कहते हैं। शरीर की तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या सुन रहे हो सब? देखते हुए भी दिखाई नहीं दे, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं ना, कोई गहरे विचार में डूबा हुआ हो
कुछ भी करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता, विचारों में डूबा हुआ हो अंदर गहराई में कि कहां तक आ पहुंचा हूं, क्या खाया मैंने। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में भी बिजी होंगे, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी। जो कोई भी आपसे पूछेंगे ना ये कैसी थी, तो आपको मालूम ही नहीं पड़े, ऐसी अवस्था होगी। लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे, भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन ये समझो, बड़ी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, लौकिक को छोड़कर थोड़ी आके बैठ जाना है यहाँ पर। भले लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन ये समझो कि अब हमारी ये भी ब्रह्मा बाबा के बच्चे पिछली बिरादरी के हैं। बाबा कहते हैं देखो सुनो, लौकिक चीज को अभी अलौकिक चीज में परिवर्तन करना है। कोई भी लौकिक चीज अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। संबंधियों को, चीजों को, व्यक्ति को, वस्तु को, वैभव को, सबको परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे, भले लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन देखते हुए ये समझो कि ये हमारी, ये भी अब हमारी, ये भी ब्रह्मा बाबा के बच्चे पिछली बिरादरी के हैं। हमारे ही है लेकिन पिछली बिरादरी के हैं। हाँ, पिछली माना पास्ट, जो पिछली बिरादरी के है, तो वो भी ब्रह्मा बाबा के बच्चे ना। हम अभी बन रहे हैं, वो पहले ब्रह्मा वंश तो है ना वो, क्योंकि ब्रह्मा दी क्रिएटर है। तो भले वो भगत हैं, ज्ञानी व ज्ञानी हैं, लेकिन बिरादरी तो ये भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी हैं, लेकिन वो नजदीक संबंध के हैं, वो दूर संबंध के हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज को देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में हमारी अलौकिकता हो। जा रही बात अंदर? दोबारा सुनो, लौकिक चीज को देखते हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। इस
शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ ये समझो, इन शरीर के पांव द्वारा लौकिक कार्य की तरफ जा रहा हूं, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण करने के लिए जा रहा हूं। पांव यहां चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में है। शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। ये याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो ना, ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का, याद का बल देना। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे लोगों को मालूम हो कि ये कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे, अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना, कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से न्यारा नहीं बनना, पहले तो अपने शरीर से अपने आप को न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। तो जब अपने मन के प्रिय, जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु के प्रिय और लोकप्रिय बनेंगे। कितनी गहरी बात है। अगर मैं शरीर में अटकी हुई हूं, शरीर में अटकी हूं माना शरीर की चीजों में अटकी हुई हूं, फैशन में अटकी हुई हूं, चीज वस्तुओं में अटकी हुई हूं, व्यक्ति में अटकी हुई हूं, वस्तु में अटकी हुई हूं, वैभव में अटकी हुई हूं, धन में अटकी हुई हूं, संपत्ति में अटकी हुई हूं। शरीर में तो सारी चीजें आ गई। अगर इन सब में मैं अटकी हुई हूं तो मैं सबकी प्यारी कैसे बनूंगी? हम दूर कहां से होते हैं? दूर कहां से होते? दूर तो इन्हीं से होते हैं ना। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु के प्रिय, लोकप्रिय बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं हम प्रिय लगते हैं? क्योंकि अभी हम अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए। सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते। वह तो लेने देते हैं ना, खुद को क्या चेंज किया है तुमने? पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए, तब तक उलहना मिलता रहता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उलहने नहीं मिलेंगे, और ये लोग
प्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बातों को देख लेते और बातों को पहले चेंज कर लेते, अपने को पीछे चेंज करते, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। समझा? अंडरलाइन करो, मोटे अक्षरों में लिखो। अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है? बोलना चलना कैसे हो वो बाबा बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं, बताते हैं ना, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितनों में कराया? यादगार याद आती है ना? यादगार बाबा कहते याद आती है ना? राजा जनक का मिसाल देते हैं ना, उनको तो बच्चों ने कराया लेकिन बाप ने कराया, ऐसा भी तो यादगार है। बहलाते हैं ना कि वामन छोटा सा अवतार, ब्राह्मण अवतार, सभी से छोटा रूप किसका है? वामन अवतार दिखाते नहीं, सबसे छोटा रूप कौन सा है? आत्मा और परमात्मा का। ब्राह्मण के वेश में गए वामन अवतार बन के, बिल्कुल छोटे से बन के, इतने छोटे से बन के, एक प्लांट बिल्कुल, कहते इनका पैर क्या, इतना निक्का सा पैर है ना, छोटा सा रूप। यादगार आती है ना, बतलाते हैं ना, वामन अर्थात छोटा, सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर मायाबली जो बलवान है, उससे 3 पैर पृथ्वी में सब कुछ ले लिया। राजा बलि था उनका नाम, राजा बलि था नाम उनका। तो बाप ने आकर मायाबली जो बलवान है, उससे 3 पैर पृथ्वी में सब कुछ ले लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है ना तुम्हारे पास, वो सब कुछ त्यागना है। माया बली नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। समझा? अच्छा, ओम शांति। पार्ट 1 इस 3 मुरली का पार्ट 2 कल सुनेंगे हम सभी।